हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस मेनू। मेरा नाम है अंकित राज और इस चैनल पर हम साइंस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जहां से एनुअल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में या CSIR नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। आज इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो क्लास 7 टू MSc तक का स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए हम अपने कंटेंट पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? तो एनवायरनमेंट इज़ डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट इन्फ्लुएंसेस द एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हीं जगह को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट हमारे आसपास के जगह को कहा जाता है जिसमें कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर के रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होकर के रहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। Relation and interaction between organism and environment are highly complex। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है और तीसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंडेंट। इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इट कंप्राइजेज बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये इसमें दोनों तरीके के जीव आते हैं, जैविक और अजैविक, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। Let's move on to our next slide, that is okay, before moving let's discuss about the word environment। environment शब्द कहाँ से आया हुआ है? तो ये एक फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है जिसको बोलते हैं एनवायोनेर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी कि हमारा पड़ोसी या फिर सराउंडिंग्स या फिर हमारा आसपास का जो चीज़ है उसको बोलते हैं। यहाँ पे दो तरीके का एनवायरनमेंट है, दो टाइप्स है एनवायरनमेंट के। पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा है मैन मेड एनवायरनमेंट। जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं वो हम उन चीज़ को नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट है। नेचुरली दे आर ऑकरिंग नेचुरली, फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स यानी कि तालाब, लेक हो गया, ग्रासलैंड्स वगैरह हो गया, ट्रीज़ हो गया, वाटर हो गया, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट है। जो मैन मेड एनवायरनमेंट है, तो मैन मेड एनवायरनमेंट आर द आर्टिफिशियली मेड, यानी कि आदमी के द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट, रिजेंबलिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि थोड़ा बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट से रिजेंबल करता हो। क्या वो सब का एग्जांपल देख लेते हैं कि मैन मेड एग्जांपल्स एनवायरनमेंट का एग्जांपल एक्वेरियम है, बिल्डिंग है, क्रॉप फील्ड है, गार्डन है, पार्क है, रोड है, जू है। तो ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये सब मैन मेड एनवायरनमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रोड एंड जू आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट, तो आप वहाँ पे मैन मेड एनवायरनमेंट में टिक करके आएंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ नेचुरल। पहले हम पकड़ लेते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैन मेड एनवायरनमेंट को। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर में आता है वो हो जाएगा हमारा टेरेस्ट्रियल, फ्लोरा, फौना, ऑदर्स एक्वेटिक। लाइक टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि ज़मीन पे रहते हैं, उसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। और जो फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, प्लांट्स को ही हम लार्जर टर्म में फ्लोरा बोलते हैं। एनिमल्स को हम फाउना बोलते हैं। एंड अदर्स एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कि पानी के अंदर में रहता है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हम डिस्कस करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या सब हो जाएगा? वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जान नहीं है, जैसे कि सनलाइट हो गया, लैंड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर का भी ये अलग अलग लेयर है जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये थर्मोस्फीयर हो गया, एक्सोस्फीयर हो गया, इन सभी लेयर्स में क्या क्या होता है वो सब इस वीडियो में मेंशन्ड है। चलिए अब हम देखते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट को। मैन मेड एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो कि आदमी ने बनाया है,
अपने हाथों से, और उनका कुछ एग्जांपल्स हो जाएगा एक्वेरियम, बिल्डिंग्स, क्रॉप फील्ड, गार्डन, पार्क एंड जू वगैरह। ये देखिए, ये फैक्ट्रीज, ये भी एक मैनमेड एनवायरनमेंट, ये होम्स, ये भी एक मैनमेड एनवायरनमेंट, ये रोड, ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये एरोप्लेन, ये सभी के सभी मैनमेड एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट को क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं। तो वो दो पार्ट है दोस्तों। पहला हो जाएगा बायोटिक फैक्टर, दूसरा हो जाएगा एबायोटिक फैक्टर्स। दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो बायोटिक फैक्टर्स में हम देखेंगे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, प्रोटिस्ट हैं और आर्के हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब बायोटिक फैक्टर्स हैं, और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में जैसे कि एयर हो गया एबायोटिक फैक्टर्स, सैलिनिटी हो गया एबायोटिक फैक्टर्स, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी, पीएच एंड मिनरल्स, ये सभी के सभी एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और चलिए हम एक एक करके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला फैक्टर्स है, यानी कि जो एबायोटिक कंपोनेंट है, उनमें वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, like the abiotic components refers to the all non-living elements like ecosystem including the climate components. Furthermore, abiotic components are primary source of energy. abiotic component ही primary source of energy है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइट आ जाता है। लाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये देखिए यहाँ पे लाइट एग्जांपल्स में है। लाइट ही तो हमारे सभी और लाइट इकोसिस्टम के लिए एक प्रॉपर बेस की तरफ फॉर्म करता है, चाहे वो बायोटिक हो या फिर एबायोटिक हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सन है हमारा, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द इकोसिस्टम। और ये भी एक एग्जांपल्स, ये भी एक कोई एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है कि हमारे जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ, बायोटिक और एबायोटिक का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वहाँ पे सन हो जाएगा। बाकी सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएगा टेम्परेचर, गैस, एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल टोपोग्राफी एंड वेरियस हैबिटेट्स। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़, जो अभी हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। पहला हो जाएगा लाइट। लाइट क्या है? एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्रीन प्लांट यूटिलाइज करता है लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए, और वही खाना एनिमल्स खाता है, और बाकी सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट एनिमल्स को क्यों चाहिए। प्लांट को तो हम समझ लें कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए, लेकिन एनिमल्स को क्यों चाहिए? एनिमल्स को फोरेज के लिए चाहिए, यानी कि खाना खाने के लिए चाहिए। जैसे कि काव जो है होता है वो बड़े बड़े मैदानों में फॉरेज करता है, यानी कि घास चरता है। किस टाइम में? दिन के टाइम में, रात के टाइम में नहीं चढ़ता है। रिप्रोडक्शन के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से लाइट हमारा एक एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा वाटर। वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जो वाटर है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का भी बहुत सारा पार्ट्स वाटर का ही बना होता है, और जो हमारा 71% सरफेस है अर्थ का, वो भी वाटर से कवर्ड होता है। तो जो हमारा अर्थ का मेजर पार्ट है वो हमारा वाटर से कवर्ड है। ये भी एक क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जितने भी मैं स्लाइड्स बनाया हूँ उन सभी को आप कॉपी में लिख सकते हैं, और एनवायरनमेंट टॉपिक पे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 6th में हो, 7th में हो, 8th 9th 10th या फिर 11th 12th, किसी भी क्लास में हो, आप इन सभी टॉपिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने नोट्स में, और आपको भरपूर नंबर मिलेगा। थर्ड हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एबायोटिक कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अफेक्ट करता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म को, और टेम्परेचर वेरी भी करता है ट्रॉपिकल रीजन से आर्कटिक रीजन में। अर्थ का हम ट्रॉपिकल रीजन से जैसे जैसे आर्कटिक रीजन की तरफ मूव करेंगे तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा, और वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का प्रेजेंस भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म को डिफर करता है। तो यहाँ पे लास्ट में है कि वेरिएशंस ऑफ द टेम्परेचर के साथ वेरिएशंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स भी पाया जाता है। आप पहाड़ पे ही देख लीजिए, बेस में आपको अलग तरीके का ट्री देखने को मिलेगा, और टॉप पे आपको अलग तरीके का ट्री देखने को मिलेगा। जो ट्री का डेंसिटी है वो धीरे धीरे घटता हुआ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। ये लाइट के इन्फ्लुएंस से होता है।
जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है एबायोटिक का वो हो जाएगा हमारा सॉइल। सॉइल जो है वो एक एबायोटिक फैक्टर है और ये नॉन लिविंग कंपोनेंट से बना होता है, जैसे कि रॉक, डर्ट, डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल से। तो सॉइल के अंदर में जो क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हो जाएगा 45% मिनरल, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 20 to 30% वाटर होता है सॉइल में और 20 to 30% एयर होता है। तो यहाँ से भी एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, और आपको ये ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप इसको टिक कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड्स अपॉन एबायोटिक फॉर द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। एग्जैक्टली सही लिखा है। जितने भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट पे ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट का एग्जांपल हो जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूस फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म यूजिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके वो बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी फूड का सोर्स कंसीडर किया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स के जो पार्ट्स हैं उनका थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं। जो प्लांट होते हैं वो प्रिपेयर करता है फूड को कैसे, तो फोटोसिंथेसिस से दे प्रिपेयर फूड, तो इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो ये प्लांट को ही खा करके, प्लांट को कौन खाता है? गोट खाता है, काऊ खाता है, और इस गोट को कौन खाता है? तो टाइगर खाता है या फिर ह्यूमन खाता है। ह्यूमन खाता है। तो जो प्लांट से जो एनर्जी गोट में ट्रांसफ़र हुआ और गोट से जो एनर्जी टाइगर में या फिर ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ, तो वो कितना परसेंट ट्रांसफ़र होता है? तो वो होता है 10%। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इज ओनली 10%। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जो हमारा सेकंड कंपोनेंट वो एनिमल्स, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ऑकर एट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट। कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के हैबिटेट में पाए जाते हैं और दे लिव विद अदर स्पीसीज, यानी कि दूसरे स्पीसीज के साथ मिलजुल करके रहते हैं। दे डिपेंड ऑन फूड एंड हेंस आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं, इसलिए एनिमल्स को हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जो उसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज डेज इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा 5 जून को मनाया जाता है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। और जो हमारा 5 जून है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी? ये जस्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया था कि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होते जाता है। यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि प्लांट एंड एनिमल्स आर द कंपोनेंट ऑफ डैश एनवायरनमेंट। प्लांट और एनिमल्स कौन सा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के? बायोटिक कंपोनेंट है या फिर एबायोटिक है या फिर दोनों है, बायोटिक एबायोटिक या फिर कुछ भी नहीं है? तो प्लांट एनिमल्स क्योंकि सजीव चीज़ है तो इसलिए ये हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद। 71% अर्थ का किस चीज़ से कवर है? तो वो ऑब्वियसली वाटर से ही कवर्ड है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पे पूछा गया है नॉट, यानी कि नहीं है। क्या नहीं है? एबायोटिक नहीं है। एबायोटिक का एग्जाम्पल्स हमने क्या क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कि लाइट एक एबायोटिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर एक एबायोटिक कंपोनेंट है, एक वाटर हो जाएगा हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइट भी है, सॉइल भी है, बैक्टीरिया भी, वाटर है और ये है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया हमारा इसका कंपोनेंट नहीं होता है। किसका? एबायोटिक का कंपोनेंट नहीं है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कंपोनेंट किसका है? तो वो बायोटिक का है।
तो चलिए, हमने सभी क्वेश्चंस को अटेंड कर लिया है और अब अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इसी तरीके का यूज़फुल कंटेंट चाहते हैं तो। धन्यवाद।